देख सकते हो दोस्तों, जो तारों का शहर कहा जाता था वो एक बार फिर अपने पूर्ण रूप में आ गया। सारी लाइटें वगैरह निकल गई हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार ये चीजें अभी है। पानी नहीं, और देखिए जाने से लोग भी डर रहे हैं। ये देखिए स्नान करने के लिए वीरान हो गया है, एकदम वीरान। अभी भी दोस्तों ये कुछ झंडे लहरा रहे हैं संगम में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम उपस्थित हुए हैं प्रयागराज संगम, त्रिवेणी संगम की कवरेज करने के लिए। दोस्तों जैसा जिस पीपा पुल पे हम खड़े हैं, इस पीपा पुल का नाम था अक्षय वट, संख्या नंबर 1। जैसे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 30 पीपा पुल बनाए गए थे, उसमें से ये पहला पीपा पुल है जो गंगा नदी में बनाया गया है। सभी गंगा नदी में बनाए गए हैं, लेकिन ये पहला पीपा पुल है दोस्तों। जैसा कि महाकुंभ के दौरान 30 पीपा पुल गिनती के बनाए गए थे, लेकिन कुछ ही पीपा पुल चालू थे, अधिकतर पीपा पुल बंद रहते थे। लेकिन आज सबसे पहले पीपा पुल पे खड़े हैं, आज ये उखड़ रहा है। और उखड़ते हुए पीपा पुल की स्थिति कैसे है, तो चलिए आज हम आपको पूरे पीपा पुल की स्थिति दिखाते हैं, क्या कुछ बचा है कि नहीं बचा। लेकिन जिस पीपा पुल पे हम खड़े हैं वे उखड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार संगम की धरती पे कदम रख रहे हैं और चल रहे हैं दिखाने की आज महाकुंभ के 2 महीने बाद क्या स्थिति है संगम की, त्रिवेणी संगम की। दोस्तों ये वही रास्ता है कि जहां पर 2 महीने पहले जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे बस गाड़ियाँ चलती हैं, लोग नहीं दिखते हैं। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं, एक एक चीज़ कवर करते हैं। जैसा ये देख सकते हो, ये चुंगी का है और हम यहीं से लोग पैदल, इसके आगे से महाकुंभ में पैदल चलते थे। लेकिन अब हम आज की स्थिति का जायजा आपको कराएंगे। देखते हैं कि प्रयागराज संगम की क्या स्थिति है। संगम ले चलेंगे, ई रिक्शा से हम संगम चल रहे हैं और दिखाते हैं संगम की यहाँ से कितनी दूरी है। दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पे संगम की दूरी लिखी हुई है, जो कि कड़ाके की धूप में हम निकले। 2 बजे का टाइम है। संगम 2 किलोमीटर, बड़े हनुमान जी 3 किलोमीटर, अक्षय वट और इलाहाबाद किला। तो चलिए चलते हैं रिक्शे के द्वारा। ये भैया हमको ले चल रहे हैं संगम और आपको यहाँ की पूरी स्थिति का जायजा करवाते हैं। 2 महीने बाद महाकुंभ, उजड़े हुए महाकुंभ का क्या हाल है, पीपा पुल है कि नहीं है, संगम में कुछ है कि नहीं है। तो ये सब पार्क जो महाकुंभ में बनाए गए थे, अब ये स्थिति है। तो सारी चीज़ें उजड़ गई दोस्तों, सारी चीज़ें। संगम का दोस्तों महाकुंभ की कुछ निशानियां अभी बची हुई हैं, देख सकते हो आप लोग। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परिसर जो है, जहां होमगार्ड के लोग रहते थे, कुछ चीज़ें अभी यहां पे उखड़नी बाकी है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, सिर्फ सरकारी विभाग की चीज़ें बची हुई हैं, बाकी सब उखड़ गई। वही चीज़ें बची हैं, बाकी मेले की जो अन्य चीज़ें थी सब उखड़ गई हैं, अस्त व्यस्त हैं। तो सरकारी चीज़ों को निकलना अभी कुछ टाइम और लग रहा है और सारी चीज़ें उखड़ गई हैं। सब बिल्कुल पहले की जैसे चीज़ें हो गई, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं है। को संगम में मिले हैं, जैसा कि यहाँ परेड ग्राउंड के पास हम आए थे संगम की। और भैया कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अभी महाकुंभ के 2 महीने बाद चीजें उजड़ती हुई कैसी लग रही है? अब मैम बहुत सन्नाटा लग रहा है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। मतलब यहाँ जब तक मेला था तब तक बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, तब तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्रयागराज है। अब नहीं लग रहा है कि अब कोई प्रयागराज है यहाँ पे। अब प्रयागराज नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा है। दोस्तों जैसे हम वीडियो शूट कर कवरेज करने के लिए आते हैं, हम लोगों को भी बहुत अजीब सा लगता है खाली स्थान देख के। तो यहाँ के लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगता है, जो लोग यहाँ रहते हैं। देख सकते हो चारों तरफ सन्नाटा है। जहाँ पे मेला रहता था वहाँ पे पूरा हम अपना कैमरा दोस्तों घुमा रहे हैं, पूरी चीज़ें वीरान हो गई।
ये देखिए दोस्तों, ये वही रास्ते हैं जहां हम पैदल चलते थे, लेकिन आज हम रिक्शे के द्वारा ये वीडियो शूट कर रहे हैं। एकदम सन्नाटा हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया और यहाँ इक्का दुक्का लोग ही दिखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं संगम की क्या स्थिति है। यहाँ अभी तार हुई हैं, देख सकते हो आप लोग कि अभी सब कुछ जो पाइप वगैरह थे, बिजली के खंभे वगैरह थे, वे सब उखड़ रहे हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हो संगम में आज भी लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो रौनक बहुत ही कम है और जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। आप देख सकते हो कि कैसे लोग स्नान कर रहे हैं और किस प्रकार, मैं जूम करके दिखाती हूँ, किस प्रकार जो डिवाइडर डिब्बा लगाया गया था उसके पार भी लोग जा रहे हैं। और मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। जो खाली समतल बीच संगम पे लोग स्नान करने के लिए जाते थे दोस्तों, वहाँ पे तो अब पानी है ही नहीं है, वहाँ पे सूखा पड़ गया है। वो ज़मीन हल्का हल्का दिख रही है आप लोगों को अगर इस वीडियो में दिख रहा है, लेकिन यहाँ का जल स्तर अब काफ़ी कम हो गया है दोस्तों। पानी बहुत ही सूख गया है। आप देख रहे हो छोटे बच्चे को लोग नहला रहे हैं और मुंडन के बाद छोटा बच्चा नहा रहा है। किस प्रकार लोग बैठ के नहा रहे हैं, डुबकी तक भी नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों 2 महीने बाद भी संगम की वही स्थिति बनी है। स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन संगम की जो घाट की स्थिति है देख सकते हो, जैसे खोद के जो सरपत घास वगैरह यहाँ महाकुंभ में डाली गई थी, खोद के निकाली जा रही है। देख सकते हो कूड़ा करकट सब यहीं पर है, गंदगी है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ चेंजिंग रूम बचे हुए हैं, बाकी तो उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का चेंजिंग रूम हमको संगम नोच के पास दिख रहे हैं। 1 2 3 4 और एक 5 चेंजिंग रूम यहाँ पे बचे हुए हैं और जल स्तर काफ़ी कम हो गया है। लोग कैसे नहा रहे हैं, खूब जैसे लग रहा है मस्ती कर के लोग नहा रहे हैं। और आप देख सकते हो किस प्रकार संगम नोच के पास से ही दोस्तों वो जहाँ झंडे दिख रहे हैं, नाव बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है और उधर है किला, VIP किला घाट आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम किया है। पूरा सन्नाटा पड़ा है, वहाँ पे भी इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। चलिए आपको नाव के पास ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सूनी पड़ी है। का पानी ऐसे ही सूख गया, लेकिन आज भी बोतल भरी हुई जा रही है। देखिए पैर तक डूब नहीं रहा है, लेकिन पानी गंगा जल आज भी जा रहा है। देख सकते हो संगम किनारे गंगा जी से बालू निकाल कर पार्थिव शिव जी बना के पूजा पाठ करने की तैयारी की जा रही है। और अभी भी ये प्रचलन है कि गंगा जी की बालू से शिव जी को बना के गंगा किनारे, जी के घाट के किनारे पूजा पाठ चल रही है। और देखिए गंगा जी सूख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, लेकिन गंगा जी ले जा रहे हैं ना सर, गंगा जल ले जा रहे हैं। देखिए गंगा जल लेके जा रहे हैं ना गंगा जी। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार आज भी ऐसा कुछ है और दिख रहा है, चहल पहल आज भी है थोड़ी बहुत। ये वही संगम क्षेत्र है जहाँ पे 2 महीने पहले लोगों की कतार लगी रहती थी और लोग पैदल आते थे, लोग तरसते थे संगम नोच जाने के लिए। आज ये वही रास्ता है जहाँ पे पूरा वीरान हो गया है। आप देख सकते हैं 2 बंदे किस प्रकार उधर से जा रहे हैं और ये रास्ता पूरा सुनसान हो गया है और बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। टूरिस्ट वगैरह अब ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब कुछ पीपा पुल भी बाकी हैं, उखड़ रहे हैं, कुछ उजड़ गए हैं। चलिए आपको सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं। अब आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ी यहाँ तक आ सकती है और संगम नोज तक 2 व्हीलर से आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बल्ली गाड़ दी गई है कि 4 व्हीलर आगे ना आए, तो 4 व्हीलर आगे प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए बल्ली के द्वारा डिवाइडर बना दिया गया है। आप देख सकते हो किस प्रकार बल्ली गाड़ी गई है और 4 व्हीलर वहीं तक आ सकती है। काफ़ी टूरिस्ट गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, 4 व्हीलर वगैरह भी खड़े हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए अब आपको पीपा पुल का दृश्य नज़ारा दिखाते हैं और कुछ घाटों का भी दिखाते हैं कि क्या स्थिति, जहाँ पे संगम में लोग स्नान करते थे, छोटे छोटे घाट बनाए गए थे, तो वहाँ पे आपको ले चलते हैं और अवगत कराते हैं सारी स्थितियों से। चलिए
देख सकते हो दोस्तों, ये पीपा पुल अक्षयवट संख्या नंबर 1 है जो कि खुल रहा है। और ये गंगा जी हैं जहाँ पर अब गंदगी ही गंदगी है, जहाँ पे अब गंदगी ही गंदगी है। पहले पे कुंभ के दौरान यहाँ पे स्नान घाट बनाया गया था छोटे छोटे, और लोगों को यहाँ पे स्नान करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पे गंदगी ही गंदगी हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको पीपा पुल जितने भी, जैसे कि महाकुंभ के दौरान 30 पीपा पुल बनाए गए थे, तो हम पहले पीपा पुल के पास आ पहुँचे हैं जो कि खुल रहा है। और उस पीपा पुल का नाम था अक्षयवट। दोस्तों अब था शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पीपा पुल खुल रहा है। और ये पूरा सेक्टर नंबर 22 से झूसी सेक्टर नंबर 22 झूसी से आता था। ये अक्षयवट 1 नंबर सीधा संगम नोच के पास, और इसी पीपा पुल को महाकुंभ के दौरान बंद किया जाता था। तो जनता बड़े क्रोध में थी कि सारे पीपा पुल बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन आज देख अक्षयवट संख्या नंबर 1 है, लेकिन महाकुंभ के 2 महीने बाद ये जैसा कि पीपा पुल उखड़ रहा है, निकाला जा रहा है। ये टैंक वगैरह रखा हुआ है, कुछ पीपा पुल से निकाल दिया गया है, और वो संगम घाट जो छोटे छोटे बनाए गए थे जहां महाकुंभ के दौरान लोगों को स्नान करने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि संगम नोच के पास जगह नहीं थे। और ये सेक्टर 22 से लेकर पूरा संगम नोच के पास ये पीपा पुल आता था, लेकिन अब ये पीपा पुल उखड़ रहा है। इसमें से चक्कर प्लेट हटा दी गई, और जो लोहे की छड़े डिवाइडर के रूप में सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे वो भी हटा दिए गए। ये पटरे अब दिख रहे हैं दोस्तों, और इसमें से जो मिट्टी बालू डाली गई थी वो भी हट गई है। और सामने अक्षयवट पीपा पुल 2 अभी उसमें आवागमन चालू है, जैसा कि आप देख सकते हो। साइकिल से एक भैया जा रहे हैं, दूसरे भैया जा रहे हैं, लगता है वो काम ही करने वाले हैं। और गंगा जी का बहाव भी तेज है, लेकिन गंगा जी सूख गई हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको पीपा पुल और संगम की स्थिति 2 महीने के बाद कैसा दिख रहा है, संगम कैसा दिख रहा है, पीपा पुल क्या कुछ बचा है कि नहीं बचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि हम प्रयागराज की आपको कुंभ की एक एक जानकारी प्रयागराज की देते रहेंगे। हमने कुंभ में कवरेज की, आपको एक एक स्थिति का जायज़ा करवाया, अब हम उजड़ने की स्थिति का जायज़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देख सकते हो ये पूरा झूसी ले जाएगा। जिस जगह पे होती थी प्रदीप मिश्रा की कथा, और हमको भी जाने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वहाँ पे सब्जी वगैरह बोई गई हैं और ये बिल्कुल गंगा जी सूख गई हैं। दोस्तों काफ़ी कुछ वीरान हो गया है। अक्षयवट 2 पीपा पुल अभी बाकी है, और अभी एक कोई उखड़ रहा है, कोई बाकी हुई है। लोग इस पे चल रहे हैं, गाड़ियां भी आ जा रही हैं। अभी ये सुरक्षित सेफ है। अभी पहला निकलना चालू हुआ है, दूसरे में भी काम लग गया है। वीरान हो गया है, एकदम वीरान। संख्या नंबर 3 दोस्तों, महाकुंभ के दौरान जो पीपा पुल बनाए गए हैं अब उनके जाने का वक्त आ गया है। जैसे 2 महीने पहले इतना भीड़ भाड़ था, इतने लोग श्रद्धालु आ रहे थे स्नान करने के लिए, और ये पीपा पुल का प्रयोग किया जा रहा था आने जाने में, लेकिन अब पीपा पुल हट रहे हैं। और देख सकते हैं ये कैसे पीपा हटाए जा रहे हैं। जेसीबी में रस्सी बांध के, गंगा जी में जो रस्सी डाली गई थी उसे भैया लोग 5 साल से पहले खोल रहे हैं। फिर पीपा में रस्सी जो बांधी गई थी कि पीपा गंगा जी के धारा से बहाव के कारण इधर उधर हो ना, पीपा पुल खसके ना, तो अब उस रस्सी को भी पहले पीपा रस्सी खोली जा रही है, फिर पीपा पुल की जो रस्सी है वो जीसीबी में बांध के अब इसको हटाई जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों, पीपा पुल वहाँ से किस प्रकार रस्सी के द्वारा खींच के घाट के किनारे आ गया है। देख लीजिए आप लोग, कितनी मेहनत लग रही है पीपा पुल को हटाने में। और 2 पीपा एक साथ लाए गए हैं। गंगा जी की धारा, लोगों की मेहनत। देख सकते हो किस प्रकार पीपा पुल अब उठाया जाएगा, और कितनी मशक्कत के साथ। जितना ही समय लगता है बनाने में, उतना ही समय लगता है बिगाड़ने में।
सकते हो किस प्रकार झूसी में से जो पीपा पुल सेक्टर 19, 22, 20 तक बना था वो किस प्रकार अब निकल के ट्रक पे लद के जा रहा है लोडेड होके। दोस्तों देख सकते हो पूरा संगम क्षेत्र एक हिसाब से खाली हो रहा है और ये चक्कर प्लेट अभी बाकी है, ये भी कहीं कहीं की उखड़ रही है, निकल रही है। और आप देख सकते हो पूरा संगम क्षेत्र अस्त व्यस्त जैसा हो गया है। और इधर जितना भी सारी लाइट वगैरह थी जिसे एक समय चांद सितारों का शहर कहा जाता था, अब वो सब चीज़ें जैसे धीरे धीरे एकदम लाइट वगैरह हट गई। अब चांद सितारों का शहर रह ही नहीं गया है, बिल्कुल जैसे लग रहा है रात में जो इक्का दुक्का लाइट जलेगी वही दिखेगा। और पीपा पुल भी निकल रहा है दोस्तों, देख सकते हो जो पीपा रखे हैं बड़े बड़े गंगा संगम से निकल कर, गंगा जी से निकल कर जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है। और चक्कर प्लेट पे अभी भी कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन सन्नाटी रोड है, जैसे लग रहा है कि आज इस वीरान पे कोई आ ही नहीं रहा है। दोस्तों आगे शास्त्री ब्रिज दिख रहा है, देख सकते हो, जहाँ पे बना था बड़ा सा नंदी द्वार। और ये सब क्षेत्र संगम में आता था, जहाँ से नंदी द्वार से दशाश्वमेध घाट जाते थे। और ये इधर के पीपा पुल जो अक्सर बंद होने की शिकायत रहती थी श्रद्धालुओं के, आज सारा क्षेत्र ही उजाड़ है, उजड़ा हुआ है, कोई आना नहीं चाह रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो दिख रही हैं दोस्तों, लेकिन काफ़ी चीज़ें, वक्त बदल गया है, स्थान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सब कुछ बदल गया है। समय एकदम परिवर्तित हो गया है कि जिस स्थान पे 2 महीने पहले लाखों करोड़ों के श्रद्धालु रहते थे, वहाँ उस स्थान पे अब एक चिड़िया भी नहीं रह रही है। तो चलिए हम आगे के पीपा पुल की स्थिति दिखाते हैं कि कितना क्या अब कुछ बचा है कि नहीं बचा। तो आइए चलते हैं पीपा पुल संख्या नंबर 6 की तरफ। और देख सकते हो रास्ते इतने बेकार हो गए हैं दोस्तों। पहले महाकुंभ जब शुरुआत हुई थी तब 6 है जो सेक्टर 20 में जाके झूसी तरफ मिलता था। और ये सेक्टर पीपा पुल 7 है जिस पे केवल अखाड़े चलते थे, वही पीपा पुल अभी चालू है। और बाकी सारे पीपा पुल उखड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। 7 और 6 पीपा पुल पे गाड़ियां चल रही हैं और उधर 5 उखड़ गया, 4 पीपा पुल चल रहा है। बाकी सारे पीपा पुल चाहे झूसी के साइड हो चाहे जिधर हो, सभी पीपा पुल उखड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो बचे कुचे पीपा पुल हैं वे सब जा रहे हैं। वो सामने पीपा पुल दिख रहा है आपको, जो झूसी के रास्तों को जोड़ता था और इधर जाते थे संगम नोच नंदी द्वार होके। और ऊपर दिख रहा है शास्त्री ब्रिज, देख सकते हैं एकदम सूना हो गया, एकदम सूना रोड हो गया। अब बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, बहुत सब कुछ एकदम, और बस बची है तो डेंटिंग पेंटिंग ही दिख रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सूनेपन की वीडियो बनाते हुए बहुत खल रहा है। जिन रास्तों पे लाखों करोड़ों लोग आते जाते थे, भीड़ लगी रहती थी, वहाँ पे अब एकदम सुनसान है, कोई नहीं आता जाता। बस कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स वगैरह दिख रहे हैं, उजड़ता हुआ दृश्य दिख रहा है। तो चलिए अब आपको कुंभ से पीपा पुल दिखाते हैं कि कितने पीपा पुल उजड़ चुके हैं। और आज पीपा पुल के उजड़ते हुए दृश्यों को हम दिखाएंगे और आज पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि वर्तमान में महाकुंभ संगम की क्या स्थिति है। दोस्तों देख सकते हो शास्त्री ब्रिज से किस प्रकार पीपा पुल उखड़ रहे हैं, उनका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पीपा पुल ज़्यादा था सेक्टर 19 में, झूसी शास्त्री ब्रिज से हम दिखा रहे हैं, सेक्टर 19 में जाता था सीधा।
और जहाँ पर पूरे अखाड़े सेक्टर 19, 20, 21, 22 हमने 22 में पीपा पुल अक्षय वट संख्या नंबर 1 जाता था, 2 जाता था। उसके बाद हमने सारे पीपा पुल की कवरेज कर ली है। तो अब हम आए हैं शास्त्री ब्रिज के ऊपर से आपको पीपा पुल दिखा रहे हैं, जो किस प्रकार चक्कर प्लेट वगैरह अभी कुछ उखड़ गई है, कुछ हट रही है। आप देख सकते हो महाकुंभ का क्षेत्र जो बीता हुआ, वो सामने हरिहरा गंगा आरती होती थी। लेकिन ये देख सकते हो पीपा पुल जो बना हुआ था, ये शायद पीपा पुल संख्या नंबर 10 है, जो सेक्टर 19 में जाता था। अब इसकी चक्कर प्लेट वगैरह सब पूरे तरह से निकल चुका है। बीच बीच में पीपा भी हट चुका है और उधर 9 वाला भी हट चुका है, उधर 8 वाला। अभी लोग उसमें आ जा रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ भी, ये साइकिल वगैरह चलती है। तो हम जूम करके दोस्तों दिखाते हैं कि किस प्रकार पीपा पुल सब हटाए जा रहे हैं और गंगा माँ में भी जल स्तर काफ़ी तेज़ से कम हो रहा है और किस प्रकार सूना पड़ गया है महाकुंभ। अब 2 महीने बाद ये स्थिति है। अब जो भी 1 महीने बाद आएगा या घूमने के लिए हम खुद आते हैं, तो ये पूरी तरह से चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जो कुछ थोड़ी बहुत निशानियाँ बची हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी दोस्तों। तो आज लास्ट समय हमने सोचा कि आपको अपनी कवरेज में पीपा पुल कितने बचे हैं, कितने उखड़ गए हैं, सब कुछ दिखा दिया। हमने नोज से कवर करते हुए हम शास्त्री ब्रिज पे आए हैं। नोज पे दोस्तों हम दोपहर में गए थे, अब ये शाम के 6:30 बजे का फुटेज है, 6:45 भी बज रहे हैं। तो देख सकते हो किस प्रकार सुनहरा दृश्य दिख रहा है। लेकिन वो रौनक नहीं रह गई है, चारों तरफ शांति ही शांति है, वो भीड़ भाड़ नहीं है। और जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालुओं ने 70 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन उस स्थान पे अब कोई चलने वाला नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही अजीब दृश्य देखने को मिल रहा है। ये है